गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, सबने आदर दिया, सम्मान दिया। महात्मा आए हैं हमारे यहाँ। कोई अच्छा पुरुष को याद आए तो मिलने के लिए दुनिया आती है, चाहते हैं हमारे लिए आशीर्वाद मिल जाए। अच्छे व्यक्ति का आशीर्वाद, उसका आशीर्वाद न कहे ना, उनका नेत्र ही बड़ी बात है। कोई सजल नेत्रों से कोई संत को किसी को देख देता है तो कहते निहाल हो जाता है। तो महात्मा वो दिव्य पुरुष थे और वो आए और एक जगह उन्होंने अपना डेरा लगा लिया। जैसे दिव्य पुरुष ने डेरा लगाया मेरे भाईबंध, तो तुरंत गांव के लोग इकट्ठे हुए। मुझे पूजा करनी थी, मेरे को 7 प्रकार के पुष्प चाहिए। गांव वालों ने सबने कहा महाराज आप हमारे यहाँ रुक जाइए, हमारे गांव में रुक जाइए। आप सरीखा कोई साधु संत रहेगा तो हमारे बच्चों को भी ज्ञान हो जाएगा, हमको भी ज्ञान हो जाएगा और जीवन जीने की राह मिल जाएगी। कहते हैं कि तीर्थों के ऊपर जाने का जो पुण्य है वो एक जन्म में नहीं कई जन्मों में मिलता है, लेकिन साधु संतों के पास बैठ करके पुण्य तत्काल मिलता है। साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूताय साधवा तीर्थम फलति कालेन सद्य साधु समान। तीर्थों के ऊपर जाने का पुण्य एक संत का दर्शन पुण्य करने का बराबर कहा गया है। किसी सज्जन व्यक्ति के पास 2 मिनट बैठ कर, क्यों? वो चलता फिरता तीर्थ है। तुम तीर्थों पर जाओगे तो उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन समय आने पर मिलेगा। श्रीमद् भागवत कहता है तीर्था कुर्वन्ति तीर्थानि, कुर्वन्ति तीर्थानि के संत तीर्थ को सुतीर्थ बनाता है। तीर्थों के अनेक प्रयोजन कहे गए हैं, लेकिन कहा कि अपने गुणों से अच्छा व्यक्ति तीर्थ को सुतीर्थ बनाता है। तो बाबा बड़े सिद्ध पुरुष थे। गांव वालों ने सबने विचार किया बाबा की पूजा करवानी। तो बाबा ने कहा मेरे लिए 7 प्रकार के पुष्प चाहिए, 7 प्रकार के फूल लेकर के आओ। तो सब दौड़ने लगे, कौन सा फूल कहाँ से लाएं, कौन सा फूल कहाँ से लाएं। नहीं मिले। जब वो पुष्प नहीं मिले तो फिर बाबा के पास बैठ के, बाबा आप बताइए ना कौन सा पुष्प है, कहाँ से लाएं। तो कहा कि पहले तुम मेरा प्रवचन सुनो, जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। क्या? पहला पुष्प है अहिंसा, अर्थात तुम हिंसा छोड़ो। अहिंसा पहला पुष्प है। अहिंसा चढ़ाइए परमात्मा के चरणों, हिंसा को छोड़ो, यानी तुम पाप करना छोड़ो, किसी जीव को मारना छोड़ो। और कहा है कि दूसरे को गाली देना भी, उसको निंदा करना भी, ये भी एक हिंसा है। वाणी का दोष सबसे बड़ा दोष माना जाता है। वाणी का दोष, शब्दों का दोष। अगर हम किसी को बुरा कहते तो हमको वाणी का दोष हो जाता है। झूठ बोलते वाणी का दोष लग जाता है। पहली बात है तुम मेरे को अहिंसा रूपी एक पुष्प चाहिए। दूसरा इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम रखो ना, ये दूसरा पुष्प है। कान दुनिया कुछ भी सुनाए, लेकिन सुनते जाओ, करो मत। करना हो जो नियमावली में हो। तुम्हारा नाक नासाग्र है, सुगंधित वस्तु ही लेनी। मन है, इंद्रिय है, वश में रखने का प्रयत्न कीजिए। सामने अगर कुछ दिख जाए खाने के लिए तो जीभ ललचा जाती, चाहे शुगर क्यों नहीं। आदमी चाहे डायबिटीज है तो उसको एकदम उसका मन लग जाएगा उसको देख करके।
3 बार भोजन बनना 3 बार खाओ, 4 बार बनना 4 बार खाओ, छोड़ना नहीं तो बीमार तो होंगे। इस मन को बांधने की कोशिश करो। जब तक इस मन को नहीं बांधोगी, ये मन रूपी पुष्प परमात्मा के चरणों में तभी चढ़ेगा जब ये बांधोगा। ये तीसरा पुष्प है। और चौथा पुष्प है ना, ये दूसरा पुष्प था इंद्रिय, और तीसरा पुष्प है संयम। कोई तुमको गाली दे रहा है, कोई तुमको बुरा कह रहा है, संयम रखो, कोई बात नहीं। वो बोलता बोलता एक दिन थक जाएगा, तुम संयम रखो। तुम्हारा संयम होना चाहिए। तुम्हें दुनिया जो कुछ कह रही कहने दो, तुम्हारी निंदा कर रही करने दो, तुम्हारा पाप कट रहा है। संयम रखो। ये मेरा तीसरा पुष्प मेरे लिए चाहिए कि संयम होना चाहिए। और चौथा पुष्प है प्राणियों पर दया करना। सबके ऊपर दया रखो। धड़ 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 करके बस में कैसे चढ़ते पे बाबा जी के 7 पुष्प तैयार किए जा रहे हैं। प्राणी मात्र पर दया, कोई भी उस पर दया करो। मानवी नहीं, पशु भी, पंछी, प्राणी मात्र पर दया, ये हमारी पूजा का चौथा पुष्प यानी चौथा फूल है। 7 पुष्प चाहिए। कोई भी जीव, किसी प्रकार का भी जीव हो, कोई भी जीव हो, उस पर दया करे। मानव धर्म का कर्तव्य है। और 5वां जो पुष्प है उसका नाम है क्षमा। जय हो। सब पर क्षमा कर। जिंदगी में 2 सूत्र याद रखना, क्षमा मांगना और क्षमा देना। मैंने उस पर दया करी। इस शब्द में भी कठोरता है, दया शब्द में भी कठोरता, लेकिन क्षमा शब्द में कठोरता नहीं है। मैंने उस पर दया करी, इसलिए अहंकार सा जाता है, अरे क्षमा किया। और अच्छा व्यक्ति वही है जो क्षमा मांग लेता है, मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा मांगता हूँ। और महान व्यक्ति वही है जो क्षमा कर देता है। ये मेरा 5वां पुष्प है। और छठा पुष्प है मन। ये मन निर्मलता के साथ परमात्मा के चरणों में जाना चाहिए। हमारा मन साफ, मन पवित्र, मन में किसी प्रकार का संशय ना हो। तुम अगर 2 रुपए चढ़ाना चाहते हो तो मन से चढ़ाना। अगर 2000 चढ़ाने के लिए किसी ने कह दिया तुमने चढ़ा दिया, लेकिन तुम्हारे मन में फिर भी शंका रह गई, तो फिर इसका मतलब तुम्हारा भाव अच्छा नहीं था, मन अच्छा नहीं था, और दिखावा भी नहीं करना। मन से जो मेरे को मन अर्पित करता है, भगवान कहते हैं कि मुझे, तो मैंने कहा भाई गुरु क्या कहता है, शिष्य गुरु को मन देता है और गुरु शिष्य को मंत्र देता है। अपना मन गुरु दीक्षा में आया है, गुरु श्री गीता के बीच में आया, मम प्रते हृदयम ददातु मम चित्तम ते अनुचित्तम आचमिका। गुरु कहता है जो मेरा मन है वो तेरा है, तेरा मन है वो मेरा है। मम प्रते हृदयम ददातु मम चित्तम, मेरा जो चित्त है वो तेरा है, और जो तेरा जो चित्त है वो मेरा है। और हृदय में तो तेरे हृदय में हो, मेरे तो मेरे तुझ में। यानी मन, छठा जो पुष्प है वो मन है कि हमारा मन परमात्मा के चरणों में हो और विशुद्ध मन हो, विशुद्ध मन हो, जिसमें कोई किसी प्रकार का कोई संशय ना हो, किसी प्रकार की कोई बात ना हो। और 7वां पुष्प है ध्यान और सत्य। कोई पूजा करे तो ध्यान मुझ पर हो और सत्यता से हो। सान सभा यत्र न संति वृद्धा न वृद्धा के वदंति धर्मः। वो सभा नहीं, जिस सभा के बीच में कोई बुजुर्ग आदमी ना हो, कोई वृद्ध ना हो। वो गृहस्थ नहीं जिसमें कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग ना हो, भले वो कुछ नहीं कर रहा है, दरवाजा खुला चाहिए, बुजुर्ग आदमी घर में होना अनिवार्य है। सान सभा यत्र न संति वृद्धा, वो सभा नहीं है
जिसमें कोई बुजुर्ग आदमी नहीं, कोई वृद्ध व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। सावधान वदंती धर्म, और वृद्ध भी कौन हो? जो धर्म की परिभाषा को जानता, जो धर्म के विषय में जानते हो। ते धर्मान न वदंती सत्यम, धर्म भी वो जिसमें सत्य है। धर्म छल कपट से भी तो किए जाते नहीं, जिसमें सत्य हो वो धर्म हो। सत्य में ले सत्य हो, सत्य भी कौन हो? जो निष्पाप हो। हमारे मुरारी बापू जी कहते थे सत्य प्रेम करुणा, इन 3 शब्दों में समाहित है संसार। सत्य, प्रेम और करुणा। अधिक से अधिक अपनी दिनचर्या में मौन रहने की व्यवस्था बनाए, कम बोले। जो बोले वो परमार्थ का बोला, जिससे दूसरों का कल्याण हो जाए उसको परमार्थ कहते हैं। मौन, अपनी अवस्था थोड़ी मौन बना। इतनी वस्तु लो जो हमारे प्रयोग में आ जाए। अगर 10-10 सूट कपड़ों के खरीद लिए जाए ना, पहनेंगे कब? मैं खुद उलझ जाता हूँ। मैं अपने लिए कभी कुछ खरीदता नहीं हूँ। खरीदना कहाँ से मेरे को बचता? मेरे को तुम्हारे पास ये पुष्प नहीं है तो मैं नहीं लूंगा। तो गांव वाले कोशिश कर रहे हैं सब प्रेम से, नियम बनने लगा और धीरे धीरे नियम परिपक्व हुआ। लेकिन एक दिन की बात, एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति आया और उस गरीब व्यक्ति ने कहा महाराज मेरी बेटी का विवाह है, मेरे पास धन नहीं है, कुछ तो। बाबा ने कहा मैं तो अकिंचन हूं, यानी मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं अकिंचन हूं। महाराज कुछ तो दीजिए, मेरी बेटी का विवाह, मेरे पास कुछ नहीं, मैं बहुत निर्धन हूं, बहुत गरीब हूं, मैं अकिंचन हूं। 1 दिन बोला, 2 दिन बोला, 10 दिन हो गए और आखिर में एक दिन वो रोने लगा। व्यक्ति जब रुदन करने लगा तो बाबा ने कहा जाना, यहाँ झाड़ियों के बीच में एक पत्थर पड़ा है, उस पत्थर को लेकर किया, वो पारस है, उस पत्थर को अपने घर ले जा और जिस लोहे की वस्तु से तू स्पर्श करवाएगा ना वो सोना बन जाए। बड़ा खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। वो गया, उसने पारस को उठा लिया और इतनी अति प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। बाबा के सामने आया, बाबा यही ना? हाँ यही है, ले जा, जितना तेरे को सोना चाहिए बना ले जा करके, जाए पारस है। तो जब वो आश्रम से बाहर निकलने लगा, थोड़ी दूरी पर गया था, मन एकदम घूम गया, लौट करके आया। बाबा वो दे जिसको पा करके तूने इसे फेंक दिया, मेरे को ये पारस नहीं चाहिए, अब मेरे को वो चीज दे जिसको पा करके तूने इस पारस को फेंक दिया था। क्या वो पारस अपने पास बाबा नहीं रख सकते थे? लेकिन उनके पास कोई ऐसी बहुमूल्य वस्तु है, ऐसी बहुमूल्य वस्तु है कि जिसको पा करके उन्होंने पारस को फेंक दिया। मुझे वो दे बाबा जो तुम्हारे, जिसकी वजह से तूने पारस को फेंक दिया। तो बाबा ने कहा उसका नाम है नाम। हरे राम 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 सीता।